इन दोनों बच्चों को देखिए, माँ के ममता को झकझोर दे रही है। दोनों बच्ची अपनी माँ को चुप रहने के लिए कह रही है, रो रो कर हालात खराब है। ये पूरा तस्वीर देखिए इस महिला को जिसके पति की मौत हो गई है और पूरा परिवार में मातम छा गया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा जिला के पतोर ओपी के पतोर गांव के रहने वाले विजय राय के मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। आपको बता दें कि मातम क्यों न छाए, विजय राय के पास अपनी संपत्ति जीरो है और जो कमाते थे मजदूर के जैसे उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। इन बच्चों को क्या पता कि इनके पिता का जो निधन हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि बच्ची को देखिए पढ़ाई में कहीं ना कहीं लग्न है। और आपको बता दें कि आज के दिन जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं दरभंगा के पतोर गांव से। यहाँ पर जो खासकर पूर्व के मुखिया थे, यहाँ पर वो अवनीश मिश्र वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। विजय चौधरी की बात करें, इनके घर पर ये सभी लोग मौजूद हैं। साथ ही जो वर्तमान के मुखिया हैं फेकन पासवान, उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है वो काफ़ी दुखित है। पूरा गांव दुखित है। इस अवसर पर देख सकते हैं गांव की खासकर महिलाओं को हाल देख सकते हैं, रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पर पतोर गाँव की अगर बात करें, पतोर से मदनपुर की तरफ खाना खाने के बाद बताया जा रहा है कि जो पैदल ही वहां पर आगे अपने गांव से बाहर निकलकर जा रहे थे और इनके साथ विजय राय और उनके साथ जो है रंजन कुमार मंडल, वो दोनों उधर ही जा रहे थे। उसी दौरान उनकी किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया और वो मौत हो गई है। पहले मुंबई में रहकर काम करते थे, 3 महीने से घर पर थे। अब यहाँ पर पोल्ट्री फार्म डालने वाले थे और उसी से अपना परिवार का गुजर बसर करते। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ एम्बुलेंस आया है और इसी एम्बुलेंस में सब रखा हुआ है। गांव के लोग दर्शन करना चाह रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। परिवार के लोग जो है वो रो रो कर उनका बुरा हाल है। मृतक विजय कुमार राय का उम्र जो था वो 32 वर्ष था। पिता लेट नारायण, खासकर उनके पिता जो है स्वर्गीय नारायण राय वो थे। माता बबीता देवी। बच्चा 3 है जो लड़की है और तीनों लड़की है। खासकर पत्नी मृतक रानी कुमारी का बुरा हाल है रो रो कर। हम इंटरव्यू सुनाएंगे जो मृतक हैं, उनकी पत्नी ने क्या कहा है और मुखिया ने क्या कहा है। काफ़ी दुखद खबर है। जो भी हो, अगर जो भी इस खबर को देख रहे हो, परिवार को मदद होना चाहिए किसी भी तरह से। परिवार हो, अगर ऐसी घटनाएं कहीं भी किसी गाँव में होती हैं तो गाँव के लोगों को कम खासकर आगे बढ़ना चाहिए और उनको मदद करना चाहिए। जैसे जिस रूप में हो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को मदद करना चाहिए। देखिए पूरा कवरेज कैसे स्थिति बनी हुई है इस गांव में और लोगों का हाल क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर खासकर जो लोग हैं वो आज विजय राय के पत्नी को का हाल देखकर रो रहे हैं, उनके परिवार के भविष्य को देखकर रो रहे हैं। ऐसे में कहीं भी कोई घटना होती है तो मृतक का पोस्टमार्टम जरूरी है, जो पोस्टमार्टम करा दिया गया है। और अब देखने की बात है कि जो अंचलाधिकारी है यहाँ पर शशि कुमार भास्कर, वो या थाना प्रभारी जो है, उन सभी लोगों के द्वारा क्या न्याय मिलता है और जल्द से जल्द अगर इनके परिवार को मुआवजा मिल जाती है तो मृतक की पत्नी और उनके जो 3 खासकर बेटियां हैं उनको आगे आने वाले दिनों में पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगा और उनके रहन सहन में भी दिक्कत नहीं होगा, भरण पोषण में भी दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हैं एम्बुलेंस आने के बाद क्या हालात, क्या स्थिति बन गई है। आपके पति का जो हुआ है वो कितने बजे घर से गए थे? खाना खाने के बाद गए हैं। अच्छा, खाना खाने के बाद गए हैं। तो रात के अंधेरे में क्या करने के लिए गए थे उधर? खाना खाकर टहलने गए थे। टहलने के लिए गए अपना दोस्तों के साथ। हाँ, बोले हैं हम आ रहे हैं, टहल कर थोड़ा खा लिए हैं। बात हुआ था आपसे? हाँ, बोल कर गए हैं, खा कर टहल कर आ रहे हैं, तब तक तुम लोग खाओ पियो। तो ये बताएं कि जो आपके पति हैं वो पहले कहाँ रहते थे? पहले मुंबई में रहते थे। मुंबई में रहते थे। हाँ। क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे गाड़ी चलाते थे। अच्छा, गाड़ी चलाते थे। हाँ। तो फिर यहाँ पर कितने दिनों से थे? यहाँ पे तो अभी आए हैं 2 महीना से। 2 महीना से। हाँ। और यहीं रहते थे? हाँ। अच्छा, ये बताएं कि फिर रोजी रोटी कैसे चल रहा था आप लोगों का, जो परिवार है वो रोजी रोटी कैसे चल रहा था? वहाँ पे वही गाड़ी चलाते थे, हम लोग खाते थे। यहाँ कैसे चल रहा था? है तो उनका बहन है, हम लोग को साथ दे रहा है। तो अपना क्या है उनका? अपना कुछ नहीं है, बस पति था वो भी चल गया, अब कुछ नहीं है। तो फिर अब मतलब ये जो विजय जी थे वो यहाँ पर मतलब अभी क्या करने वाले थे, क्या करने के लिए सोच रहे थे यहाँ पे? अभी सोच रहे थे कि मुर्गी फार्म बना के उसको चलाए, बहन साथ दे रहा था। हाँ।
वो भी अभी आधा हुआ है और बाकी है। तो मतलब वो यहीं पे रहने के लिए सोच रहे थे? यहीं पे रहने के लिए सोच रहे थे। अच्छा, तो ये नशा वशा भी करते थे क्या कुछ? नशा वशा तो कुछ नहीं करते थे। नशा नहीं, मतलब कुछ नहीं। तो अचानक आपको क्या खबर, क्या पता चला आपके पति के मौत के बाद? क्या खबर, क्या पता चला कि आखिरकार क्या हुआ उनके साथ? पता चला वही जो टहल रहे थे रोड पर तो गाड़ी आया ठोक दिया। अच्छा, फिर अभी आप लोगों का क्या होगा? हम लोग रोड पर आ गए हैं, भगवान देखे क्या होगा नहीं होगा। अब हमारा कोई नहीं है, ना कुछ है, ना पति है, कोई नहीं है हमारा। कितना बच्चा है अभी आपको? बेघर हो गए, 3 लड़की है हमको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रानी कुमारी। और आपका? ये जो निधन हो गया है एक्सीडेंट में, किसका हुआ है, क्या है, क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि से शाम के टाइम में था। जो मृतक का नाम है विजय राय, उनका बाबूजी का नाम है स्वर्गीय नारायण राय, और ये अपना वार्ड संख्या 4 में है। मेरा परिवार से लड़का था, बहुत ही गरीब परिवार का था, और वो मुर्गी पालन के लिए बच्चे का बात करने के लिए कहीं जा रहा था। उसी दरमियान में गाड़ी लगा के रोड साइड में पेशाब कर रहा था। पेशाब करके फिर जैसे टर्निंग लिया है वैसे अननोन गाड़ी आकर के उसको रौंदते हुए कर दिया उसको। तो अनंतपुर में ले जा करके उसको हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में आपको लहरे सरे गुमती से हल्का नीचे गया है। उसी टाइम में उसका मृत्यु हो चुका था, और हम DMCH में उसका वेट कर रहे थे कि आएंगे तो जो भी ट्रीटमेंट प्रक्रिया, हालांकि पहुंचा वहां पर जो प्रोसेस है इलाज का वो कर, तो डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। अच्छा, ये उम्र कितना होगा उनका? उम्र उसका 30 साल है। और बच्चे उसका 3 बच्चियां हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हैं? छोटे बच्चे भी हैं। बहुत दुखनीय घटना है जी। तो मतलब परिवार कैसा है, क्या कमजोर परिवार है? बहुत गरीब परिवार का है। गरीब परिवार का। कहाँ रहता था, गांव में रहता था या फिर? नहीं, पहले बाहर रहता था, और यहाँ पर जैसे कि मुर्गी पालन के लिए वो सब बनाया था पोल्ट्री फार्मिंग सब, तो उसी में जैसे कहा कि हम अपना बिजनेस कुछ चालू करेंगे। अच्छा, तो उसका क्या मतलब किसी तरह का कोई ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ कोई जानबूझ करके धक्का मार दिया होगा, ऐसा कुछ? नहीं, जो बताया गया है वो पेशाब करने के दरमियान में गया था, तो वही हल्का टर्निंग हुआ तो एक अननोन गाड़ी आया, उसको रोनते हुए निकल गया। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जो जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, कौन से रास्ते में हुआ है एक्सीडेंट? ये दोकली और शंकर लोहार वाला जो रूट है उसमें हुआ है। मतलब ये गाँव के बगल में ही है ना? जी, मेरे गाँव के। अभी तो यहाँ रोड पिचिंग भी ठीक से नहीं हुआ है? जी नहीं, पिचिंग भी ठीक से नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी मतलब वो गिट्टी विट्टी डाल के रोलिंग किया है। तो क्या लग रहा है कि कोई गाड़ी इतना स्पीड में होगा जो किसी को इस रोड में भी मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, इस टाइप का, जो लोग मर जाए ऐसा? रोड़ा डालने के बाद वो जो मिट्टी वाला होता है, मिट्टी डाले हुआ है, मिट्टी में है तो ऐसे कि गाड़ी पूरा रन अप में रहता है। रोड़ा रहता है तो गाड़ी थोड़ा धीमी गति में चलता है, लेकिन मिट्टी जो लाल वाला डाला है उस पर जैसे कि रोलर चला कर उसको एक रंग कर दिया गया है, तो रेशियो जैसे नहीं। इससे पहले भी आपके गांव के ही एक क्या नाम था उनका, जिनका एक्सीडेंट हो गया था रोड में, मतलब क्या नाम था? हाँ, गौरी शंकर। अच्छा, तो उनका भी किसी रोड में हुआ था ना? कहाँ पे हुआ था? उनका हुआ था आपको फेकला, ये आपको टावर है, टेलीफोन टावर के पास, वहाँ पे हुआ। तो क्या लग रहा है कि मतलब 1 से 2 महीने में 2 लोग आप ही के गाँव के हो ना? कितना दुखद है ये? बहुत दुखद घटना है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम फेकन पासवान, ग्राम पंचायत रजपुर। क्या उनको कुछ मुआवजा परिवार को मिलेगा कि नहीं? क्योंकि सड़क प्रक्रिया करा दिया है, और जो एक्सीडेंटल में जो मिलता है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वो सब सारा प्रक्रिया। आपके गांव का किसी का जो सड़क दुर्घटना में जो मौत हुआ था उसमें किसी का कोई बकाया भी है? ये सबका अभी चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में 2 लड़का था, आपको हरिराम मुखिया का, नीतीश कुमार और सतीश कुमार, उसका भी प्रोसेस में दिया गया है पेमेंट के लिए। अभी तक नहीं दिया है? अभी तक नहीं आया। तो इतना लचर क्यों है? कोई आदमी मर जाता है तो उसको तुरंत ही देना चाहिए। सरकार हम लोग ने वहाँ ऑफिस में जाके बात की, कहा कि अभी तक राशि नहीं है। अच्छा, ये प्रशासन पदाधिकारी के स्तर पर भी लेट होता है क्या? प्रशासन पदाधिकारी नहीं, वहाँ तो जब घटना हुआ था तो प्रशासन पहुँचे हुआ था। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब लेट चेक वेक देने में या पेमेंट होने में लेट होता है क्या? हाँ, लेट तो होता है पदाधिकारी के स्तर पे भी। पदाधिकारी के अगर वो लोग चाहें तो किसी पीड़ित परिवार को जल्दी चाहे वो लोग पदाधिकारी चाहे तो पीड़ित परिवार को जैसे कि लाभ सुविधा दे सकते हैं, उसमें पूरा उनको
महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, होरलपट्टी, दरभंगा, बिहार। यहाँ पर नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ANM, GNM, BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स INC BNRC बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। का संपर्क सूत्र है 9102808052। यहाँ के बच्चे DMCH में प्रैक्टिकल करते हैं।